मात्र 5 स्टेप वॉइस के मैं बताने जा रहा हूँ और इस 5 स्टेप को आप अगर धैर्यपूर्वक देख लेते हैं तो लगभग सैकड़ों सवाल को आप मिनटों में उड़ा सकते हैं। इस सेशन में केवल हम 5 स्टेप की ही चर्चा करेंगे और अगले सेशन हम इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्यों ना हो, चाहे 10th हो, 12th हो या फिर जनरल कंपटीशन हो। हालांकि 10th 12th में इसका वेटेज ठीक ठाक रहता है और जनरल कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या है। मात्र 5 स्टेप शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, एक चीज़ तो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि है एक्टिव, और दूसरा है पैसिव। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, हम इस चीज़ पर विशेष रूप से आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मात्र 5 स्टेप की बात है तो शॉर्टकट में लेके चलेंगे। तो एक्टिव क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक्टिव है, ये है पैसिव। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जान लीजिए कि इसमें जहाँ भी आएगा ये वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आएगा। पूरे पैसिव में अगर देखिएगा आपकी वर्ब का तीसरा रूप है तो समझ जाइए वो क्या है, पैसिव है। मानना सवाल एक और होगा कि यहाँ भी एक्टिव में भी तो हैज हैव के साथ भी3 आता है। यस, हैज हैव के अलावा आपको कहीं भी3 नहीं देखने को मिलेगा। तो केवल हैज या हैव हो या फिर हैड हो, इन 3 के अलावा आपको एक्टिव में भी3 देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ये डिफरेंस ना पहला। अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर जो है पहला, हमने 5 की बात की है। 5 में हम जानते हैं कि इंग्लिश की जो बनावट है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे होती है। अगर इस तरह से हो और इस फॉर्मेट में हो, इसके अलावा ये नहीं, तो आप समझ जाइए एक्टिव में है। जैसे ही आप उसको पैसिव में बनाने आइएगा तो आपको ऑब्जेक्ट को इधर ले आना, यानी एस वाला बना देंगे इसको। उसके बाद वर्ब अपने जगह पे रहेगा और ये सब्जेक्ट यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन रहा है। हमने क्या देखा, पहला काम जो करना है आपको ये इधर कर लेना है, वो इधर कर देना है। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 2 बातें हैं कि कभी कभी आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। कब? जब सब्जेक्ट आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन बोले तो इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर होगा तब आपको नहीं बदलना है। जैसे क्या, समवन, somebody, no one, nobody, इसी तरह से। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी होगा अगर एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसको हम पैसिव में उधर नहीं करेंगे, इसको लोप कर देंगे। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा काम क्या है, दूसरा तब जैसे कुछ बात ऐसे होते हैं जो सबको पता होते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पुलिस को, डॉक्टर को, साइंटिस्ट ने कोई चीज़ खोज किया, हालांकि साइंटिस्ट वो स्पेसिफिक हो जाएगा, उसको देना बहुत जरूरी हो जाएगा साइंटिस्ट में। तो जैसे इंजीनियर ने मॉडल तैयार किया, तो जो चीज़ कॉमन बातें हैं, सबको उसी का काम है वो, तो उस जगह भी हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्या? कॉमन थिंग। कॉमन थिंग होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में यदि वो आया होगा तो उसको हम बाय एजेंट के साथ नहीं लिखेंगे। पहला स्टेज आपने क्या जाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कब नहीं बनाना है, जब सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा कोई। दूसरी, जब कोई कॉमन बातें होगी तब। आगे चलते हैं। अब आपका दूसरा क्या कहता है, दूसरा और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कहा जाए, जो कि है आपका वर्ब परिवर्तन। आप टेंस में आप ये पढ़े होंगे, टेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं पहले।
प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस की। इसमें क्या है, आपको इंडेफिनिट के वाक्य मिलते हैं, कॉन्टिन्यूअस के वाक्य मिलते हैं, परफेक्ट के वाक्य मिलते हैं, और क्या, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य मिलता है। आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आप सीधे जानते हैं, सीधे तौर पे इंडेफिनिट में V1 या V5 आता है, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, उसके बाद V4 आता है। यही है उसकी स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है। आगे बताएंगे कैसे। परफेक्ट में क्या आता है, इसमें आपको हैज या फिर हैव, उसके बाद V3। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, हैज, हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 आता है। क्या जाना अभी हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है V1 या V5, कॉन्टिन्यूअस का इज आर एम V4, परफेक्ट का होता है हैज हैव V3, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैज हैव बीन प्लस V4, ये होता है, ये जानते हैं। अब बाकी इधर सब्जेक्ट लगा सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, यही सब चीज़ होती है। अब जब इसका पेसिव बनाएंगे, ये कौन सा फॉर्म था, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव का था। जैसे ही इसका आप इधर पैसिव कीजिएगा तो सिंपल है, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बने रहिए। पैसिव जैसे ही इसका आप बनाइएगा ना, तो करना क्या है, बस जस्ट एक स्टेप नीचे आ जाना है आपको, एक स्टेप नीचे आ जाना। अब यहाँ से तो यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन इसको लेकर कहाँ जाएंगे, तो सिर्फ व सिर्फ इसमें आपको एक्स्ट्रा बीइंग जोड़ना है। जहाँ जहाँ V4 है वहाँ केवल आपको एक्स्ट्रा बीइंग जोड़ना है। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, इसके नीचे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, इज आर एम। तो सबसे पहले इसका लिख दीजिए आप, इज एम आर। अब क्या, V4 के जगह हमने कहा था पैसिव में क्या आता है, V3। बन के रेडी है, बिल्कुल आसान, बन के रेडी है आपका ये स्ट्रक्चर। अब जैसे ही नीचे आइएगा, तो अभी हमने कहा कि यहाँ क्या करना है, तो इस जगह सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ बीइंग एक्स्ट्रा लगाना है। तो क्या करना है, इज एम आर, क्या जोड़ना है, बीइंग, BEING, बीइंग प्लस V4 की जगह V3। हो गया ना आसान। अब इसके बाद फिर चलते हैं इसमें, इसको भी एक स्टेप नीचे लेके आवेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज हैव बीन, लिख देंगे हैज हैव प्लस बीन। अब V4 के जगह क्या लगाना है आपको, V3। अब जब इसमें आएंगे बनाने, तो हमने कहा भी बीन जोड़ दीजिए बस। तो करना क्या है, हैज हैव बीन, अब क्या लगाना है, बीइंग, और V4 के जगह V3। बस आपका रेडी है बनके। यही तो है बेसिक का स्ट्रक्चर। अगर आप इतना जानते हैं तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जरूर। अभी आपने देखा ये प्रेजेंट का था, ठीक इसी तरह से पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। जैसे पास्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। पास्ट का क्या होता है, पास्ट का जो है एक्टिव का, इंडेफिनिट का क्या हो जाता है, इसमें होता है V2। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाता है, वाज, वर, V4। चलिए ये दो ही कहीं बताते हैं कम से कम, हालांकि सब में ये नहीं लागू होगा, आप आसानी से खुद भी बना सकते हैं। बचे हुए को आपको खुद बनाना है। कैसे, इसको एक स्टेप नीचे लाएंगे, जैसे इसका पैसिव बनाएंगे, एक स्टेप नीचे लाए तो क्या हुआ, वाज, वर प्लस V4 था। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, वाज, वर। अब V4 की जगह आपको क्या देना है, V3। इसमें क्या हमने कहा है, जहाँ V4 है वहाँ क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। तो लगा दीजिए वाज, वर, बीइंग और V3। इसी तरह से सभी का होता है।